हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी का आज 6 डे है और मॉर्निंग के यहाँ पे बज रहे 5:30 और 15 मिनट में आज यहाँ पे थोड़ी जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज मुझे अपने बेटे को कुछ स्पेशल बना के देना है। एक्टिविटी उसके स्कूल में है तो यहाँ मैं कुछ वॉक करके 5 मिनट करने के बाद 10 मिनट नहीं, फिर यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज करी जो 9 मंथ में आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट गाइस, आपको मेरी वीडियो देखकर इस तरह का एक्सरसाइज नहीं करना है, अपने कंफर्ट जोन को देख के करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ है, आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है तो आप इजीली ये कर सकते हो। वरना मेरी वीडियो देखकर आपको लगेगा कि मैं कर रही हूँ, या अगर आप नॉर्मल है तो आप ज़रूर ज़रूर करें उसे। वरना फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गाइस इस तरह मत करना, ठीक है। और यहाँ जितने भी सारे एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ 9 मंथ से ही उससे कर रही हूँ जो 9 मंथ में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हमारे पेल्विक एरिया, कमर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, बट आराम मिलता है। और एक दो मेरे वीडियो में कमेंट करे थे, इतना करने का क्या फ़ायदा, तुम्हारा होना तो ऑपरेशन ही है। तो मुझे भी पता है ऑपरेशन ही होना है, लेकिन मैं अपने बॉडी के लिए कर रही हूँ, ये अपने आप को फिट रखने के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा एडवाइस आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और यहाँ ये जितने एक्सरसाइज करने के बाद जितने भी एक्सरसाइज कर रहे हैं कम से कम 10 से 20 बार आप कर लो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको 20 से 25 मिनट कर लेना है इस तरह का एक्सरसाइज। फिर योग अपने बेबी से 5 मिनट या 2 मिनट बात कर लो या कुछ मंत्र वगैरह बोल लो हो, बस ये हो गया मॉर्निंग का मेरा दिन। मैं यहाँ पे फ्रेश हो रही हूँ, फ्रेश में यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ और अभी मेरे हस्बैंड, मेरा बेबी सभी सो रहे हैं। और यहाँ मैं ज़्यादा लाइट ऑन नहीं करती क्योंकि मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं। मैंने गीजर ऑन कर दी क्योंकि मुझे नहाना भी है और मेरे बेटे को भी नहलाना है। सुबह सुबह लाइट ऑन करती हूँ तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगते हैं। और अब मैं आ गई फ्रेश होने के बाद किचन में। सबसे पहले उसके लिए टिफ़िन उसके स्कूल का एंड उसका ब्रेकफास्ट। और इधर देख सकते हो कुकर में मैं उसका जो आज एक्टिविटी है उसके स्कूल में वो उबाल रही हूँ। इसमें कॉर्न में उबाल रही हूँ क्योंकि आज उसके सैलेड बनाने की एक्टिविटी है उसके स्कूल में, कुकिंग क्लासेस के पर्पज़ से। और ये आलू वगैरह मैं मतलब उठते के साथ ही उबाल दी थी, उसके बाद अब मैं ये उबाल रही हूँ। तो लगे पड़े अपने काम में गाइस। जिम्मेदारियाँ तो बहुत है। सेकंड प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम आराम कर सकते हो। सेकंड प्रेगनेंसी का मतलब है जिम्मेदारियाँ, कि आप उस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाते हो, हम पे डिपेंड करता है। बट टच वुड, भगवान मेरे साथ है, मतलब स्टार्टिंग से अभी तक। सच कहूँ तो मेरी ये जो प्रेगनेंसी है ना, सेकंड मंथ की प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई है गाइस। और आगे बस अब 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना भी बोल लो, ये भी भगवान की दुआ से बस अच्छे से निकल जाए। एक्टिव रहूँ इसी तरह, अपने बच्चे अपने हस्बैंड का ख्याल रखूँ और इसी तरह स्मूथली सब कुछ मेरा निकल जाए और प्रेगनेंसी की भी जर्नी इसी तरह बस हो जाए। और यहाँ टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मैं इधर आ गई कपड़े लगाने मशीन में, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं कपड़े लगा देती हूँ। और थोड़ा सा साफ भी हो गया इधर। और इधर पराठे वगैरह बनाकर फिर मैं अपना यहाँ पे अपना लूँगी गर्म पानी और खजूर। वैसे मैं ड्राई फ्रूट भी लेती थी, लेकिन ना डेली ड्राई फ्रूट जो भिगो के लेते वो पक गई थी मैं मॉर्निंग में खा के। मॉर्निंग में पता नहीं क्यों मुझे अब से 2-3 दिन से खाने का मन नहीं कर रहा। तो बस मैं यहाँ पे गर्म पानी और 2 खजूर ले रही हूँ। और 9 मंथ में आप भी अपने डाइट में खाली पेट अगर खजूर लेती हैं तो बहुत फ़ायदे करता है, क्योंकि ये गर्म होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। इधर सब कुछ बन गया है। इधर जो उसको एक्टिविटी कुकिंग के लिए लेके जाना है ना, सारी मैं रेडी करी, देख सकते हो आप। सुबह सुबह मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है। और अब फाइनली 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब मैं अपने बेटे को उठाऊंगी, उठाने में ही मुझे टाइम लगता है। आपको कैमरे में लगता होगा कि ये सब इतना आसान है, बट इतना आसान है नहीं। अपने बेटे को उठाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना। आज नहा लिया मेरा बेटा, उसे भी कैमरे में आना है। एंड भाई देख सकते हो कितने नखरे हैं इसके बहुत ज़्यादा नखरे, हद से ज़्यादा। भाई अभी छोटा भी है, 4 साल के बच्चे में इतना सुबह उठ के मॉर्निंग में नहा धोकर स्कूल जा रहा है, वही बहुत ज़्यादा है। बट मैंने ही शुरू से ही मैंने मतलब एक टाइम होता है ना फॉलो, कि इस टाइम खाना खिलाना है, इस टाइम सुलाना है, इस तरह नहलाना है। वो मैं शुरू से ही मतलब टाइम बांध चुकी थी। अगर आपका भी बेबी हो ना तो आप भी ऐसे ही करना। तो इधर मैं सारी इसकी चॉपिंग कर रही हूँ।
जो भी उसे लेके जाना है टिफ़िन में अलग अलग से पैक कर रही हूँ। बच्चे को, इतने छोटे छोटे बच्चे को पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, ये कोई फ़ायदा है? वो कुछ भी नहीं खाता सिर्फ खीरा खाता है, वो भी खीरा में पता नहीं मैंने क्या क्या मिक्स कर दी, सारा वो वापस ही लेकर आएगा। एक उसका फ्रूट ब्रेक में मैंने उसको बनाना डाल दी हूँ, बाकी तो ये सब कुछ वापस लेके आएगा या मेरे ख्याल से उधर ही छोड़ कर आएगा। अब मेरे हस्बैंड चले गए मेरे बेटे को छोड़ने, अब मैं यहाँ पे लग गई अपने घर के कामों में। तो झाड़ू मैं तो अभी लगा ले रही हूँ, बट पोछा अभी नहीं लगाऊंगी। नहाने के बाद हस्बैंड चले जाएंगे, उसके कुछ देर बाद लगाऊंगी आराम करके। बट झाड़ू मैंने मॉर्निंग में आज लगाई नहीं थी, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने का तरीका मैंने गाइस आपको बता रखी हूँ पहले भी, और अभी भी बता देती हूँ चलो, कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते ही छोटे वाले झाड़ू को यूज नहीं करना है, हमेशा बड़े वाले झाड़ू का यूज करें, ताकि जिसमें हमें झुकना कम पड़े। और बिल्कुल ऊपर वाले हाइट जो झाड़ू का होता है उससे पकड़ के एक हाथ अपने पेट पे रख के अच्छे से लगा ले, कंफर्ट होकर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम झुक रहे हैं इधर कूड़ा निकालने के लिए, उधर कूड़ा निकालने के लिए। कोई नहीं, कूड़ा भी रहने दो 1 महीने, कुछ नहीं होता उससे। बट अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। अभी यहाँ झाड़ू लगाने के बाद नहा धो के अब करेंगे हम पूजा। तो भाई बहुत ठंड लग रही है नहाने में। मैंने अपने बेटे को मॉर्निंग में नहला तो दी, बट अब मैं नहाई ना तो मुझे पता चल रहा है कि सच में गाइस बहुत ठंड हो रही है। वो ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा था ठंड लग रही है ठंड लग रही है। तो इधर मैंने अपने फ्रिज से नारियल पानी निकाल दी, क्योंकि नारियल पानी पीऊँगी कुछ देर में। और अब मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए सब्जी एंड उनका टिफ़िन पैक करना है, उनका ब्रेकफास्ट बनाना है। तो ले चल फिरते हैं काम में। और इधर सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 5:30 से उठे अब यहाँ पे 9 बजने वाले हैं, अभी तक मैंने चाय वगैरह नहीं पी। बस गर्म पानी, 2 खजूर, नारियल पानी भी बहुत ठंडा, इतना ठंडा मुझसे पिया नहीं जाएगा। और आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, जो कि ये भी बिना लहसुन प्याज की है। तो आप में से पूछ रहे थे कि आप लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हो। तो गाइस मैं खाती हूँ, मेरी मम्मी के यहाँ भी अभी भी लहसुन प्याज बनता है, बट मेरे ससुराल में नहीं बनता। इनकी मम्मी, मतलब जो मेरी सास है, वो 20, उनको आई थिंक 30 साल हो गए, 25-30 साल हो गए, कभी भी उन्होंने पता नहीं कौन से बाबा का नाम ले रखे हैं या अभी भी ले रखे, मुझे इतना तो पता नहीं है। बट उनकी वजह से वो 30 साल हो गए इस घर में कभी लहसुन प्याज आया नहीं। तो जब से यूज ही नहीं होता। जब मैं नई नई आई थी तो मैं सोचती थी मैं कैसे खा पाऊंगी। बट ये था कि जब मैं इस घर में नई आई थी ना, बहुत तीखा खाना बनाते थे, बहुत तीखा। और मुझे तीखा खाने का बिल्कुल नहीं आता था, तो मैं तो खाती भी नहीं थी। कभी दूध रोटी, कभी लस्सी, कभी दही रोटी। फिर धीरे 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 जब मैंने किचन संभाल ली, तो फिर मैंने बिल्कुल ही ना के बराबर कर दी, बिल्कुल ही ना के बराबर। और अब तो जब मैं अपना अलग हमारा किचन हुआ, तब तो बिल्कुल, अब तो मैं बिल्कुल नहीं डालती। जैसे मेरा बेटा बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाता है, तो मैं उसको तो कभी कभी मैं खुद अलग से सब्जी में डालना भूल जाती हूँ मिर्च, तो हम भी ऐसे ही खा लेते हैं। अब मेरे हस्बैंड की भी आदत चली गई, वो भी बिल्कुल नहीं खाते। थोड़ा सा भी तीखा हो जाता है ना, तो बोलते आज मज़ा आ गया खाने में। तो बहुत ही कम। इधर मैं पराठे आलू के बनाऊंगी, क्योंकि आलू की सब्जी बनाई थी तो मैंने आलू एक्स्ट्रा थोड़ा उबाल दी थी, ताकि मुझे कुछ और बनाना ना पड़े। तो इधर जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और सुबह से 5:30 से लेकर 10:30 11, ये वाला टाइम मेरा बहुत भागम दौड़ वाला होता है। कभी ये वो वे, किचन से कमरे, कमरे से किचन, कमरे से, बस यही करते रहो। और बस अब मैं यहाँ पे पहले अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, उन्हें ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ मैं पराठा, ड्राई फ्रूट जो किशमिश वगैरह भी रखी हूँ, एक लड्डू। और सेम मेरा भी यही रहेगा, बट इसमें के साथ मेरा चाय लूँगी मैं। ड्राई फ्रूट थोड़ी देर में खाऊंगी ब्रेकफास्ट के। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे चाय नहीं लेके दूध लेते, वो ज़्यादा नहीं खाते। ब्रेकफास्ट करने के बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैंने यहाँ पे ली अपनी आयरन की दवाई। और अब हम लग गए अपने किचन क्लीनिंग में। स्पीड देख रहे हो मेरा बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी बस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता। अभी मेरे हस्बैंड गए, 11:15 बजे गए ऑफिस से। अब मैं को काम करते करते लग जाएगा 1 घंटा। थोड़ा सा आराम करूँगी, मेरा बेटा आ जाएगा। मेरा बेटा आ गया तो उसके पीछे पीछे बस भागते रहो, कभी ये, कभी खाना खा ले, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले। तो सच में गाइस टाइम नहीं मिल पाता। और सेकंड प्रेगनेंसी का मतलब ही यही होता है, जिम्मेदारी वाली बात। और जिम्मेदारी अगर ले रहे हो तो गाइस उसे अच्छे से निभाओ, 100% दो, चाहे अपने पति की देखभाल हो या अपने बेटे की देखभाल हो। मैं मतलब जब तक मैं अगर अपनी बात करूँ ना,
तो मैं काफ़ी ज़्यादा वो वाली माँ हूँ, जैसे कि जब तक मेरा बेटा हेल्दी खाना नहीं खाएगा मेरे को चैन नहीं आएगा। सुबह उठ के अगर उसे मैं दूध से रिलेटेड उसे ब्रेकफास्ट नहीं करवाऊंगी तो मेरा पूरा दिन ना माइंड, मतलब आज उसने कुछ खाया नहीं, ऐसा ऐसा मेरे माइंड में चलता रहता है। और ये शुरू से ही मेरी आदत है, मतलब शुरू जैसे वो 6 मंथ का हुआ था सॉलिड फूड स्टार्ट करी थी मैंने, तो जब से ही मैं उसे देख रही हूँ कि और किसी को मौका ही नहीं मिला ऐसा, या समझ लो किसी ने लिया ही नहीं वो मौका संभालने का, तो मेरी आदत बन गई उसे पूरा खाने पिलाने, उस पर ध्यान देने पे। इधर में सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद पोछा लगाने आ गई फाइनली, किचन क्लीन करने के बाद। और 9 मंथ में गाइस अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो पोछा लगाने का तरीका है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया मेरा यहाँ पे पोछा लगाने का तरीका। फर्श पे मैं सहारा लेके लगा रही हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अब गाइस प्रेगनेंसी का भी लास्ट मंथ चल रहा है और पेट तो बड़ा हो गई और अभी तो और बड़ा होगा जिस तरह वीक टाइम पास होता रहेगा, तो बट लगाना भी ज़रूरी है। कल वीरवार था, कल मैंने लगाई नहीं थी पोछा। और बच्चे वाले घर आपको बताइए कि एक दिन में बच्चे क्या हालत कर रहे थे, करने दी थी। इधर मैंने अपना प्रोटीन पाउडर करी और ब्लॉग को करते एंड, क्योंकि अब मैं शांति से इसे पी के सोऊंगी थोड़ी।